वेलकम फ्रेंड्स, थर्सडे टिकटॉक में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ये बुक पढ़ रहा था कठोपनिषद की, और उसके अंदर एक ऐसा प्रसंग आया जिसमें इतनी बारीकाई से संदेश छुपा हुआ है। मुझे आज लगा कि आप सब लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए। इस प्रसंग के अंदर ऐसा है कि प्राचीन समय में विश्वजीत नाम का यज्ञ होता था, और ये विश्वजीत नाम का जो यज्ञ होता था उसके अंदर ऐसा था कि जो भी इस यज्ञ का अनुष्ठान करवाता उसको अपना सर्वस्व दान देना होता था। उस समय प्राचीन समय में अगर कोई किसी को सांसारिक जीवन को त्याग कर कर संन्यास लेना है तो ये विश्वजीत यज्ञ करवाता था। और कोई राजा कोई राज्य जीत के आता है तो वो विश्वजीत यज्ञ का आयोजन करता था। उस प्राचीन समय में नचिकेता नाम का लड़का था, और नचिकेता के जो पिता थे उन्होंने ये विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया था। और इस यज्ञ में नचिकेता नाम का 9 साल का जो लड़का था वो भी शामिल था। उसके पिताजी जो ये विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान करवाते थे तो उन्होंने दान दक्षिणा के लिए कुछ गायों को चुना था। नचिकेता ने देखा जब उसके पिताजी ब्राह्मणों को एक एक गाय दान में दे रहे थे तो उसने देखा कि उसके पिताजी जो है वो ऐसी गायों का दान दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, नहीं दूध देती है, नहीं गोबर देती है, नहीं दुर्बल है, यानी कि कुछ तो लंगड़ी गायें भी थी। उस 9 साल के लड़के के दिमाग में उसी समय ऐसा विचार आया कि ये मेरे पिताजी जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं अपनी प्रगति के लिए, अपनी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दान तो ऐसी दुर्बल गायों का कर रहे हैं। तो वो तुरंत उसके उसके पिताजी के पास जाता है और वो ऐसा बोलता है उसके पिताजी को, पिताजी मेरा दान किसको दे रहे हो? उसने एक बार बोला, उसके पिताजी ने नहीं सुना। दूसरी बार बोला, फिर भी उसके पिताजी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब नचिकेता बोला कि पिताजी मेरा दान किसको दे रहे हैं, तो वो गुस्से से आग बबूले हो गए और तुरंत उनके मुंह से निकल गया कि मैं तेरा दान मृत्यु को दे रहा हूं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ये प्रसंग बताया उसके अंदर 2 गहराइयां छुपी हुई है। नंबर 1, आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। यहां पे नचिकेता के पिता विश्वजीत यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उनका जो इंटेंशन था, उसके पीछे जो दान का इंटेंशन था वो खराब था। यानी कि वो दान कर रहे थे लेकिन उसके अंदर भी उनका मोह छुपा हुआ था। वो मोह क्या था? उनकी संपत्ति का। उसी तरह जब हम कोई भी काम करते हैं, ये तो यज्ञ का मैंने एग्जांपल दिया है इसके अंदर, लेकिन आप जो कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपका जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन सही होना चाहिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, गुस्से में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यहां पे नचिकेता के पिता ने गुस्सा करके उनके मुंह से ऐसा वचन निकल गया कि जा नचिकेता, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। कभी भी कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज का जो मेरा जो थॉट था, विचार, जो ये बुक पढ़ने के बाद वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ये थॉट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।